वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके हैंडलर्स के माबैन शिकवा जवाब शिकवा का ना खत्म होने वाला सिलसिला हर रोज एक नया राज उगल रहा है, नई हकीकत आशिकार कर रहा है। आप मुझे मीर सादिक और मीर जाफर समझते हैं, आप फिर मुझसे क्यों मिलना चाहते थे मैं आपको नहीं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मीर सादिक और मीर जाफर कहता हूं। हमने उनकी हुकूमत नहीं गिराई, हमारा जुर्म सिर्फ ये था कि हमने उनकी हुकूमत बचाई क्यों नहीं। इमरान खान चाहते थे हम आगे बढ़कर उनकी हुकूमत बचाएं, अगर अपना फायदा देखता तो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल था। मैं इमरान खान को सपोर्ट करता रहता और इज्जत के साथ इमरान खान से फेयरवेल लेकर रिटायर हो जाता, लेकिन मैंने मुल्क के लिए अपने इमेज की कुर्बानी दे दी। मैंने मुश्किल लेकिन सही फैसला किया। हमारी रीडिंग थी ये लोग मुल्क के लिए खतरनाक हैं, ये रहे तो मुल्क नहीं रहेगा। ये चंद इक्तसाबात हमारे नहीं बल्कि एक सीनियर सहाफ़ी और मारूफ कॉलम नवीस जावेद चौधरी के कॉलम से लिए गए हैं, जिन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में तहरीर किए हैं। जिस मुल्क का साबिक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जो किसी वक्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का साया भी समझा जाता हो, वही शख्स अगर उससे इतना मायूस और बददिल हो तो अवाम क्यों ना हो। उस शख्स को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार अवाम क्यों ना समझे। हर मुश्किल वक्त में साथ देने वाले भी जब जान चुके हों कि इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म मुल्क के लिए नहीं बस अपने इक़्तिदार के लिए था, और इक़्तिदार के बाद इसे मुल्क को कौम से ज्यादा इक़्तिदार में वापसी अजीज थी और इसके लिए वो छुप छुपाकर मुलाकातें करने पर मजबूर हो, उससे अवाम मजीद क्या तवक्को रखना चाहेंगे। जावेद चौधरी की कमर जावेद बाजवा से मुलाकात और अपने कॉलम में इस मुलाकात का लुब्बे लुबाब इंतहाई चश्मकुशा है। इसमें वाज़ेह बताया गया है कि कैसे इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने के ऐलान के बाद भी जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा से मुलाकातों का जोड़ तोड़ करते रहे, बल्कि उनसे MQM को हुकूमत से अलहदा कराने की फरमाइशें भी करते रहे। तहरीक इंसाफ की एक खूबी है कि ये प्रोपेगेंडा करने में तमाम जमातों पर सबकत लिए हुए हैं। ये इस अंदाज में प्रोपेगेंडा करते हैं कि अपने खिलाफ वाज़ेह चीज़ों को प्रोपेगेंडे के जरिए अपने हक में कर लेते हैं, जिसकी मिसाल फवाद चौधरी की जावेद चौधरी के कॉलम के बाद इस रद्द अमल में की जाने वाली प्रेस भी मिलती है। आइए आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक झलक दिखाता हूं। बाहर की कुव्वतों को खुश करने के लिए की गई वो इस जमन में कि उन्होंने कहा कि बड़े मुल्क जो है वो नाराज हो गए थे और अगर हम ना बदलते तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता। देखिए ये एक बड़ी बुनियादी बात है। अगर हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, मैं इसमें जाते ही नहीं है कि कोई बाहर की कुव्वत हमसे नाराज थी या खुश थी। जो आजकल खुश हैं वो आप देख ही रहे हैं जो आजकल इनके हालात हैं। ये सिर्फ फवाद चौधरी साहब का कमाल नहीं बल्कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का भी खासा है कि जब भी इमरान खान को किसी भी काम या शख्स से सियासी फायदा मकसूद हो तो उनकी मिन्नतें भी करते हैं और उन्हें सराकों पर भी बैठा लेते हैं। काम निकलने के बाद ये उन्हें साइड लाइन कर देते हैं और अगर मुतवक्के फ़ायदा हासिल ना हो तो ये खुद और अपने हामियों के जरिए उसकी ट्रॉलिंग शुरू करा देते हैं। ये कभी किसी को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू करार देते हैं तो बाद में अपने फ़ायदे के लिए उसी शख्स को सूबे का हुक्मरान बना देते हैं। जिस शख्स को जमात में लेना हो तो वो चपड़ासी तक रखने को तैयार नहीं होते और ज़रूरत पड़ने पर उसे वज़ीर दाखिला समेत अपनी किचन कैबिनेट का हिस्सा तक बना लेते हैं। जिसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते उसके जरिए मुल्क के सबसे बड़े सूबे के इंतजामात चलवाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के न्यूट्रल होने का दुख भी सबसे ज़्यादा उन्हें और उनकी जमात के रहनुमाओं को ही होता है, होना भी चाहिए, क्योंकि बैसाखियाँ छिन जाने के बाद तहरीक इंसाफ पर चलना तो दरकिनार खड़ा रहना भी मुश्किल दिखाई देता है और इसीलिए ये बार बार आला इदारे के न्यूट्रल ना होने की सदाएं देते दिखाई देता है। तहरीक इंसाफ के अकाबरीन और खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कैसे एस्टैब्लिशमेंट के दर पर मुसलसल दस्तक दे रहे हैं, इसका अंदाजा उन्हीं की जमात के साबिक रहनुमा फैसल वोडा की बातों से लगाया जा सकता है, जो बताते हैं कि ये अब भी एस्टैब्लिशमेंट के दरवाजे पर मुसलसल घंटियां बजा रहे हैं लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा है। आज लाहौर हाई कोर्ट में भी पंजाब और KP में इलेक्शन के हवाले से अहम केस की समाअत हुई। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को तलब किया था, जो समाअत के दौरान अदालत पेश हुए। समाअत के आगाज़ पर IG पंजाब उस्मान अनवर ने कहा कि मुझे केस का पस मंज़र मालूम नहीं है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा उसी पर मनोअन अमल करेंगे। इस हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो फैसला है समाअत के बाद वो भी महफूज किया गया। वो फैसला कब सुनाया जाता है इलेक्शंस के हवाले से, उस हवाले से कोई इल्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी एक केस की समाअत हुई जहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ द कंट्री जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनके रिमार्क्स इस केस में खासे अहम थे और उन रिमार्क्स की गूंज आज सेनेट के अंदर भी सुनाई दी। कल से अदलिया का किरदार भी मीडिया, पार्लियामान समेत तमाम हल्कों में मौजूद बहस बना हुआ है। इस बहस की वजह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल केस में दिए गए रिमार्क्स हैं, जिनमें उनका कहना था कि मुल्क में तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। मौजूदा पार्लियामान को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया है। दरख्वास्त गुजार इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है। इमरान खान की हुकूमत छोड़ने के बाद भी बड़ी तादाद में अवाम की पुष्पनाई उन्हें हासिल रही है। दरख्वास्त गुजार इमरान खान मुल्क की बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं। इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सियासी तनाज़ात की वजह से उनकी पार्टी ने पार्लियामान से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। इस वक्त वो पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, ताहम पार्लियामान मौजूद है। इमरान खान अवाम के बहुत बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करते हैं, जिसके जवाब में वकील मखदूम अली खान ने कहा कि लोग सियासतदानों के जरिए अपनी पहचान चाहते हैं, ना ही जजेस से हुकूमत कराना। अदालत हुकूमत ना करे, अदालत दायरा इख्तियार और रिमार्क्स पर सेनेट में भी आज गर्मा गर्म बहस हुई, जहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर इरफान सिद्दीकी अंदाज में इजहार ख्याल किया है। रिमार्क्स क्या हैं